जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको बता दूं मौर्य काल की मुद्राओं के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखिएगा, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाएं फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट टीम के द्वारा आपको दिया जाएगा। याद रखना, यदि अब अभी भी आप संकोच कर रहे हैं कि नहीं भैया इतना डिटेल में आएगा क्या, भैया इतना ही डिटेल में आएगा। मैं आपको बता दूं आपके पास लगभग लगभग 100 प्लस वीडियो पहुंच चुकी होंगी हिस्ट्री की। और भैया आपको मैं बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, और अभी हिस्ट्री ख़त्म होने का कोई नामो निशान नहीं है। अभी तो आधी ही चीज़ें हुई हैं, अभी आधी चीज़ें बकाया है। अभी हमें दिल्ली सल्तनत काल पढ़ना है, बहुत सारे वंश पढ़ना है, चोल वंश हो गया, सभी वंशों को पढ़ेंगे, सभी चीज़ें डिटेल में रहेंगी। बहुत जानदार शानदार कंटेंट आपके लिए बनाया जाता है हमारी टीम के द्वारा। और ये टीम की जो मेहनत है ना, ये मेहनत आप अपने द्वारा अपने उत्साह को दिखा सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कर कर थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिएगा। मैं कभी शेयर की कहता नहीं हूँ, कभी भी नहीं कहता हूँ। आपने देखा होगा मेरी इतनी क्लासें डली हैं, कभी भी किसी में मैंने शेयर की कहो। बशर्ते जब डीमोटिवेट होने लगते हैं ना लोग, हमारी टीम डीमोनेट होने लगती है, कह रहा अरे सर जी अब वो हो नहीं रहा, वो ऐसी बात। अरे हम क्या था, कोई दिक्कत ना है, बच्चों को पसंद आना चाहिए, चीज़ें बढ़िया रहेंगी। अब बस क्योंकि मैं खुद कहता हूँ बस कर्म तुम्हारा कल होगा, तो भैया कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। चाहे आप हो चाहे हम हो, तो अपने कर्म पर तत्पर रहिए। आप अपना कर्म करिए और हम अपना कर्म करते हैं। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, देखते हैं। अगर बात करें मौर्यकालीन संगठन के बारे में तो समझिएगा, अगर मौर्यकालीन संगठन के बारे में बात करें तो श्रेणी, यह शिल्पकारों का संगठन है। श्रेणी की अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो यह शिल्पकारों का क्या है कि ना सर, यह शिल्पकारों का संगठन था। ठीक है। अगर हम बात करें निगम की तो यह व्यापारियों का संगठन हुआ करता था भैया जी। और सार्थवाह की अगर बात करें तो ये कारवाहों का, यानी अफगानों का, है ना, ठीक ना, काफिलों का, क्या अफगानों का नहीं, काफिलों का संगठन हुआ करता था। ठीक है। कारवा काफिलों का संगठन हुआ करता था, और इसको हम बोलते हैं सार्थवाह। अगर हम व्यापारियों के संगठन की बात करें, एग्जामिनर इस प्रकार क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था, तो आपका जो उत्तर होगा कहीं ना कहीं निगम होने का कार्य करेगा। अगर वो इस प्रकार क्वेश्चन करे कि बताइए मौर्य काल में शिल्पकारों के संगठन को क्या कहा जाता था, तो भैया क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। मैंने तीनों तरीकों को आपसे बता दिया। अगर बात करें मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था, अगर प्रमुख रूप से बात करूं मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था की, तो समझिएगा मौर्य काल में सैन्य व्यवस्था बहुत ही विशाल थी। मौर्य काल में सैन्य व्यवस्था कैसी थी कि ना सर, बहुत ही विशाल थी। इस समय स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार के क्या थे, सैनिक हुआ करते थे। इस समय दोनों प्रकार के, अगर मौर्य काल की बात करूं तो मौर्य काल में सैन्य सैन्य व्यवस्था बहुत ही विशाल थी। मौर्य काल की जब मैं बात करूं, इस समय स्थायी भी आपको बता दें सैनिक हुआ करते थे, और अस्थायी भी सैनिक हुआ करते, यानी दोनों प्रकार के सैनिक शामिल हुआ करते थे। अगर बात करें रुद्र क्षेत्र में, सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी को नायक होता था। सेना रुद्र क्षेत्र में, ठीक है, युद्ध क्षेत्र में, क्या है, युद्ध क्षेत्र में, यहाँ पर युद्ध कर लेना। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले को क्या बोलते थे हम, क्या बोलते थे, क्या ना सर, अधिकारी को क्या बोलते थे, नायक कहा जाता था। क्या कहते थे, नायक कहा जाता था। यु युद्ध क्षेत्र में सेना के नेतृत्व करने वाले के अधिकारी को क्या बोलते थे, नायक कहते थे। मौर्य काल की सेना नंदों से 3 गुना थी। नंद वंश पढ़ाया था ना, 3 गुना थी, नंदों से 3 गुना थी। अगर बात करें हम, कौटिल्य ने सेना को प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित करने का कार्य किया। 3 भाग कौन कौन से थे, उनका मानना था पहला एक पुरुषतैनी होना चाहिए, भाटक सेना होना चाहिए, और नगर पालिका सेना। क्या, नगर पालिका सेना, तीनों को उन्होंने इस प्रकार व्याख्यात किया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण थी, ये 2 बार लग गया, कोई दिक्कत नहीं, यही यहाँ पे लिखा है। पुरुषतैनी हो गया,
भाटक सेना हो गया और नगर पालिका सेना, तीन में भागी। लेकिन कुछ लोगों के अलग अलग मत हैं, क्योंकि देखो ये चीज़ें आपने हमने तो देखी नहीं है, सभी लोगों का कुछ अलग अलग कहना है। जस्टिस ने कहा था, जी जो जस्टिस थे, जस्टिस ने कहा कि मौर्य काल की जो सेना थी वो डाकुओं का ग्रोह था। क्या था? मौर्य काल की जो सेना थी वो डाकुओं का ग्रोह था। भैया मैं कह रहा हूँ ना, सबके अलग अलग मत हैं, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। इसके बाद मेगास्थनीज के अनुसार सेना का रख रखाव, क्या? सेना का रख रखाव छः सिक्स सिक्स समितियां जिसमें 5 सदस्य होते थे उनके द्वारा किया जाता था। मेगास्थनीज का कुछ अलग मत था, ठीक है। जस्टिन का अलग मत था, दोनों के मत अलग अलग थे, ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार कहना था उनका कि जो सेना का रख रखाव था उसके लिए 6 समितियां थी। 6 समितियों में प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, जिसमें 5 सदस्य होते थे उनके द्वारा ही क्या किया जाता था, उनके द्वारा ही सेना का, वो बता सकते हैं आप, क्या ना, सेना को रख रखाव वगैरह इस प्रकार किया जाता था उन्हीं के द्वारा। तो भैया ये सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं। कल हम प्रमुख रूप से बात करने वाले हैं प्रशासनिक व्यवस्था की। आखिर मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, उसका आधार क्या था, सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से हम बात करेंगे। और भैया आपको एक बात घटना याद आ गई कि भैया अभी संडे था ना, तो संडे को हम क्या थे कि हम पहुँचे भागवत के पंडाल में, क्योंकि क्या था हमारे यहाँ पीछे क्या थी, भागवत बैठी थी। और मैं आपको बता दूं कि मैं भागवत बहुत सुनता हूँ, आनंद आता है जब भी समय मिलता है। और वो आपको बता दें, मोबाइल में या टीवी में सुनने में आनंद नहीं आता है, वो रुचि पैदा नहीं होती है। जब पंडाल में, कथा पंडाल में बैठकर आप कहीं ना कहीं कथा को सुनते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का अभाव होता है। और यही चीज़ें महत्वपूर्ण। अगर मैं बता दूं आपको, 100 शब्द कहे, 100 में से अगर एक भी समझ में आ गया, इतना ही बहुत है यार। भागवत का तो बात ही अलग है ना। तो ये सारी चीज, और भाई साहब कतई कतई गजब भागवत गाई। और भागवत हमने सुनी तो हमने कहा यार कल संडे था, मतलब सॉरी अभी संडे था ना जो, हाँ तो जो संडे था तो हमने कहा चल लेते हैं भैया, सब लोग चले। हम लोग मित्र यार जो हैं हम लोगों के एक दो, तो हम लोग बैठे बढ़िया कथा पंडाल में बैठकर अच्छी चर्चा हुई, बढ़िया भगवान के भजन भी बढ़िया कतई गजब थे। तो संडे तो मैं इस प्रकार व्यतीत करता हूँ। अब हर टाइम तो भागवत होती ना है, तो संडे को जब समय मिलता है तो इस प्रकार समय व्यतीत करता हूँ। जब समय नहीं मिलता है, पहली बार तो मिलता नहीं है क्योंकि बहुत सारा काम रहता है। आपको बता दें, स्टडी मटेरियल बनाना होता है, कंटेंट तैयार करना होता है, आखिर क्या पढ़ाना है, क्या इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ों को देखना पड़ता है। और इसके लिए आपके लिए भी एक गैप हो जाता है, और ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है भैया, मैं आपको बता दूं। क्योंकि रिवीजन मैंने बताया ना, डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन, तो आप इसमें आप वीकली रिवीजन प्रमुख रूप से कर पाते होंगे, ठीक है। और आप कर रहे हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ आप उन विद्यार्थियों से आगे हैं जो कहीं ना कहीं इस दौड़ में दौड़ने का कार्य कर रहे हैं। एक बार चलते हैं बेहतरीन से रिवीजन की ओर, फिर वार्ता करते हैं अपन लोग आगे की। अगर बात करें हम मौर्य काल के संगठन के बारे में, तो श्रेणी अगर बात करें तो शिल्पकारों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था, व्यापारियों के संगठन को निगम कहा जाता था, कारवा के संगठन को सार सातवाह कहा जाता था। मौर्य कालीन की शयन व्यवस्था की बात करें तो मौर्य काल में शयन व्यवस्था बहुत ही विशाल थी। इस समय स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार के सैनिक रहते थे। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक होता था। मौर्य काल की सेना नंदों से 3 गुना थी। कौटिल्य ने सेना को 3 भागों में बांटा था। पहला आपको बता दें पुश्तैनी, दूसरा भाटक सेना, तीसरी नगर पालिका सेना। जस्टिस ने कहा था कि मौर्य काल की सेना जो है वो डाकुओं का एक ग्रोह था। मेगास्थनीज के अनुसार अलग थे, सबके अलग अलग मत थे। मेगास्थनीज कहते थे भैया मैन जो सेना का रख रखाव था वो 6 समितियों, उनके 5 सदस्य थे, उनके द्वारा किया जाता था। सबकी चीज़ें भैया सब सब अलग अलग हैं, सब कुछ कोई कहता है कोई कुछ कहता है, सबके अलग अलग मत होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मत तो सिर्फ पढ़ना होना चाहिए, सिलेक्शन तो होना ही होना है। डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लूंगा, नहीं तो कहोगे सर आप और डस रहे, हमें परेशान कर रहे, है ना, फालतू की बातें करते हो। भैया ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें जो होती हैं, मेरी बातें जो होती हैं, कहीं ना कहीं आपको जीवन को सुधार करने के लिए होती हैं। अगर एक बात समझ में आ गए जाएगी तो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करूंगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन के जब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्रमुख तरीके से, महत्वपूर्ण तरीके से। और इसके अलावा टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डला है, बेहतरीन तरीके से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको मैं सारी चीज़ें PDF वगैरह देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को करते हैं समाप्त।